हेलो दोस्तों। आज अपन सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, तो गुणनखंड किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। परिभाषा। ठीक है, तो लिखेंगे इसकी वह संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे तो इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे दे रखा है अपने पास 24। ठीक है, तो अपन को इसके गुणनखंड लिखने हैं। तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे? जैसे कि एक, क्योंकि एक एक 24 के बारे में आता है, या 24 एक के बारे में 24 आता है। ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड कहलाएगा। और फिर लिखेंगे अपन दो, क्योंकि दो के पहाड़े में भी चॉइस आता है, या फिर चॉइस में अगर अपन दो का भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन तीन लिखेंगे, क्योंकि तीन के पहाड़े में भी चॉइस आता है 8 बार में, तो ये भी इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, अब अगला क्या हो जाएगा? चार। चार भी चॉइस का गुणनखंड होगा, क्योंकि चार के पहाड़े में भी चॉइस आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? छः। छः भी चॉइस का गुणनखंड होगा। आठ। आठ भी चॉइस का गुणनखंड होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं तो 12, क्योंकि 12 के पहाड़े में भी चॉइस आता है, तो ये भी इसका गुणनखंड होगा। और फिर 24, यानी कि वह संख्या जो जिसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं वो खुद अपने स्वयं का गुणनखंड होती है। ठीक है, तो 24 के कितने गुणनखंड निकल गए अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 24 के कितने गुणनखंड है अपने पास? 8 गुणनखंड है। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि दे रखा है 38, दे रखा है ना, तो 38, तो सबसे पहले 38 एक का गुणनखंड होगा। ठीक है, मतलब एक 38 का गुणनखंड होगा। दो भी 38 का गुणनखंड होगा, क्योंकि अगर अपन 38 में दो का भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तीन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अपन यहाँ लगा के देखते हैं, 38 है, 38 में अपन तीन का भाग लगाते हैं तो तीन के बारे में तीन एक बार में आता है, जीरो, ऊपर से उतारा 8। अब तीन के बारे में 8 नहीं आता है, तो शेषफल बचेगा, जो कि अपने को नहीं चाहिए, जो पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो तीन नहीं होगा। अब चार देखते हैं। चार भी नहीं होगा, क्योंकि चार के बारे में भी 38 नहीं आते हैं। उसके बाद पाँच। पाँच भी नहीं होगा। छः भी नहीं होगा, क्योंकि छः के बारे में भी 36 आते हैं, 38 नहीं आते। तो सात। सात भी नहीं होगा। आठ भी नहीं होगा। 10। 13 भी नहीं होगा, कि 13 39 होगा, है ना। 15 भी नहीं होगा। 16 भी नहीं होने वाला। 48। 17 भी नहीं होगा। 18 भी नहीं होगा। 19 होगा इसका। ठीक है, तो क्यों 19 के बारे में नहीं, 19, हाँ 19 के बारे में भी 38 आते हैं, तो इसका ये गुणनखंड होगा। ठीक है, उसके बाद स्वयं 38 खुद का गुणनखंड होगा। ठीक है, इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि संख्या दे रखी है अपने पास 12। ठीक है, तो 12 है, तो एक 12 का गुणनखंड होगा।
2 भी 12 का गुणनखंड होगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 12 आते हैं 6 बार में। ठीक है। 3 भी 12 का गुणनखंड होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 12 4 बार में आते हैं। ठीक है। 4 भी 12 का गुणनखंड होगा। 6 भी 12 का गुणनखंड होगा, क्योंकि 6 के पहाड़े में 12 2 बार में आते हैं। ठीक है। फिर स्वयं 12 खुद का गुणनखंड होगा। ठीक है। अगला सवाल जैसे कि दे दिया अपने पास 21 है ना, मतलब सम या विषम संख्या किसी के भी अपन गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो जैसे 21 है तो एक, यानी 21 का गुणनखंड होगा। ठीक है। अब देते हैं 2, क्योंकि 21 के 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता है। इसलिए 2 21 का गुणनखंड नहीं होगा। तो फिर क्या होगा 3, क्योंकि 3 के पहाड़े में 21 आते हैं 7 बार में। फिर 4, 4 भी नहीं होगा। 5 के पहाड़े में भी नहीं आते तो 5 भी नहीं होगा। फिर 7 होगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में भी 21 आते हैं। ठीक है। उसके बाद स्वयं 21। ठीक है। 21 स्वयं खुद का भी एक गुणज होगा। ठीक है। तो अपन ने आज सीखा है कि गुणनखंड किसे कहते हैं, यानी वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है गुणनखंड संख्याएं कहलाती है या गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है। तो अपन ने यहाँ 1-2 एग्जाम्पल करके भी देखे कि गुणनखंड कैसे होते हैं, उनको किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीजें लिखेंगे नोटेबल जिससे अपन गुणनखंड का पता कर सकते हैं और जानकारी रहेगी कि ये इसका गुणनखंड होता है या नहीं। ठीक है। ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट होगा कि एक, यानी कि ये जो एक है ना, वह प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। होता है। ठीक है। जैसे आप ध्यान दे सकते हैं कि इधर यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी एक है ना, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। ठीक है। आप ध्यान दे सकते हैं कि जैसे 24 है, 24 स्वयं का गुणनखंड है। 38 स्वयं का गुणनखंड है। 12 और 21, यानी कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। तीसरा पॉइंट होगा इसका कि प्रत्येक संख्या, यानी कि जो दी प्रत्येक संख्या जो है ना, उसका प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है। यानी कि संख्या का गुणनखंड दी गई संख्या से छोटा या बराबर हो सकता है। यानी कि जिस संख्या का अपन गुणनखंड निकाल रहे हैं या जो जो गुणज है वो उस संख्या से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है। अगला पॉइंट अगला पॉइंट है कि जो संख्या दे रखी है ना, उसके गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, यानी कि सीमित होती है।
ठीक है। तो आज अपन ने देखा है कि गुणनखंड क्या होता है, उनको किस तरीके से निकालते हैं, उनमें ध्यान देने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।